अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान आबनाए हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राज़ी हो गए हैं। हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी। इससे पहले आला ईरानी ओहदेदार का कहना था कि हालिया अमरीकी हमलों और मुफाहमत की याददाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन। फितना अल खवारिज के 29 कारिंदे हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि सरहदी इलाके में जमात उल अहरार और फितना अल खवारिज की कमीन गाहों पर कार्रवाइयाँ की गईं। 28 जून को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में ऑपरेशन किया। खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जाबिल 3 दहशतगर्दों समेत हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी जमात उल अहरार से था। पख्तिया, पख्तिका और कुनड़ में कार्रवाई में 25 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के मराकज़ में ज़ख़ीरा किया गया भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद भी तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दों और फितना अल खवारिज के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन जारी हैं। ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक गैर मुल्की पैसे और हिमायत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें बंद नहीं हो जाती। कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध, डीजी रेंजर्स और दीगर की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दहशतगर्दों से हिसाब लिया जाएगा। हफ्ते के रोज़ भारतीय हिमायत याफ्ता जमात उल अहरार के खवारिज ने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला किया था। हमला करने वाले 3 दहशतगर्द हलाक जबकि एक ज़ख्मी अफगान दहशतगर्द जिंदा पकड़ा गया था। फायरिंग के तबादले में रेंजर्स के 3 जवान शहीद, 4 जख्मी हुए थे। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इसाक़ डार का खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आदा। वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर हादसे में 14 जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस किया। लबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहिदा तय होने के बाद इसराइल का फिर लबनान में हमला। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के गाँव में हिज़्बुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। इसराइल ने हमले से कबल अमरीका को आगाह किया था। कार्रवाई में 200 मीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाया गया। हुकूमत का ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब अच्छा वक्त आ रहा है। आलमी मंडी में कीमतें वापस आईं तो हम भी कीमतों को कम करेंगे। आलमी सतह पर किए गए माहिदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में अली परवेज़ मलिक ने कहा, पिछले हफ्ते आलमी मंडी में खाम तेल की जितनी कीमत कम हुई उससे बढ़कर रिलीफ दिया गया था। कुछ अनासिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया। वज़ीर आज़म की अवामी खिदमत के हुक्म पर हमने लेवी में रिलीफ फराहम किया। अप्रैल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 460 रुपये लीटर को छू कर आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से मुतहर्रिक है। वर्ल्ड कप फुटबॉल के नॉकआउट मरहले में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। कनाडा राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। कनाडा की टीम मेगा इवेंट की तारीख में पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। सिंध असम्बली ने माली साल 2026-27 के लिए 3,562 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 165 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी। ऐवान ने अपोजिशन की पेश करदा 1600 कटौती की तहरीकें मुस्तरद कर दी। असम्बली ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्तान में IT पार्क बना रहे हैं। वहाँ के मकामी अफराद कहते हैं सिंध हमारे सूबों में आकर काम करे। वफाक ने हमें पैसे दिए हैं कि आप दूसरे सूबों में हमें मंसूबे बना कर दें।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वर्सक रोड रिंग रोड फेज़ 2 फ्लाईओवर की तामीर का संग बुनियाद रख दिया। कहा 800 मीटर तवील फ्लाईओवर का तखमीना लागत 3.2 अरब रुपए है। फ्लाईओवर 180 दिनों में मुकम्मल होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पलोसी फ्लाईओवर मंसूबे का संग बुनियाद भी रख दिया। पलोसी फ्लाईओवर 2.6 अरब रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और JUI का आज़ाद कश्मीर में सियासी इत्तेहाद हो गया। 2 हलकों LA-14 और LA-23 पर पीपल्स पार्टी JUI उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। JUI का अपने 2 उम्मीदवारों की सपोर्ट के बदले आज़ाद कश्मीर के तमाम हलकों में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है, जब कोई जमात तनहा हुकूमत बनाने के पोजीशन में ना हो तो मजबूरन इत्तेहाद करना पड़ते हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, अपनी लड़ाई को इतना दूर नहीं लेकर जाएंगे जिससे निज़ाम गिर जाए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अजगज़ई की सरबराही में अपोजिशन क़यादत आज आज़ाद कश्मीर जाएगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खान अब्बासी का ऐलान। कहा, आज़ाद कश्मीर में रहने वाले तमाम लोग कश्मीरी हैं। ख्वाजा आसिफ को अपने बयान की वजाहत करनी चाहिए। 4th शेड्यूल अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान के लोगों को दबाने के लिए बनाया था। हम आज भी लोगों को 4th शेड्यूल में डाल रहे हैं। ये फरसूदा निज़ाम ख़त्म करने की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की हल्फ बर्दारी की तकरीब मौखर। तकरीब बिलावल भुट्टो की आयतुल्लाह खमनई शहीद की तदफीन में शिरकत के लिए ईरान रवानगी के बाइस मौखर हुई। नई तारीख का ऐलान बिलावल की वापसी के बाद होगा। कराची में साइड सुपर हाईवे में कायम क्लिनिक में डकैती की वारदात। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्ज़िमान मरीजों और डॉक्टर्स को लूट कर फरार हो गए। डॉक्टर की फायरिंग से एक मुल्ज़िम जख्मी हुआ मगर उसे दूसरा डाकू साथ ले गया। इलाका मकीनों के ताक़ुब पर मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल भाग गए। कसूर चुनिया की ज़हीराबाद कॉलोनी में 16 बरस की लड़की से मुबैना ज़्यादती। नदीम नामी बासर नौजवान पर मुबैना ज़्यादती का इल्ज़ाम। पुलिस के मुताबिक तबीयत ख़राब होने पर मुल्ज़िमान लड़की को अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। वीडियो में 3 मुल्ज़िमान को लड़की को निजी अस्पताल छोड़कर फरार होते देखा जा सकता है। अस्पताल इंतज़ामिया ने लड़की की वालिदा को कॉल करके बुलाया। मुतासरा लड़की को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। CCTV की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का माली साल 2026-27 का बजट सिटी काउंसिल में कसरत राय से मंजूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कोयटा के सपने रोड लिंक क्रॉस पर दस्ती बम का धमाका, एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी। पतोकी के करीब मूसा पाक एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक मूसा पाक एक्सप्रेस मुल्तान से लाहौर आ रही थी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हादसे के बायस अब ट्रैक बंद। डाउन ट्रैक पर ट्रेन की आमदरफ्त जारी। लाहौर से रेस्क्यू क्रेन और रिलीफ ट्रेन पतोकी रवाना कर दी गई। सरगोदा में लड़के को जिंदा दफन करने की कोशिश करने वाले 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासरा लड़के से मुल्ज़िमान के भाई ने मुबैना ज़्यादती की थी। लड़के ने मुल्ज़िम के भाइयों से शिकायत की तो उल्टा उसी को अगवा करके तशद्दुद किया गया। जिंदा दफन करने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक कमर नामी गिरफ्तार मुल्ज़िम ने लड़के को 20 रोज़ कबल मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया था। जामशोरों से बरामद 4 पेलिकन्स हालजी झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आज़ाद कर दिए गए। महकमा जंगली हयात के मुताबिक 11 पेलिकन्स के पर काटे गए हैं जो उड़ान भरने के काबिल नहीं थे। 11 पेलिकन्स को कराची जू के तालाब पर मुंतकिल किया गया। महकमा जंगली हयात ने चंद रोज़ कबल जामशोरों में कार्रवाई करते हुए पेलिकन्स की स्मगलिंग नाकाम बनाई थी। वेनेजुएला में हलाकत खेज ज़लज़ले के 4 रोज़ बाद 11 साल के 2 बच्चों समेत 4 अफराद मलबे से जिंदा बरामद। अब तक जिंदा मिलने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी कारकुनों और मकामी फौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। यूरोपीय यूनियन ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $50 लाख से ज़ायद की हंगामी इमदाद जारी कर दी। यूनिसेफ के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासर 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। पोप लियो का वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही पर शदीद दुख का इजहार। पोप ने ज़लज़ला मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए दुआ की। गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले ज़लज़ले में 1430 अफराद हलाक,
3,360 से ज़ायद जख्मी हुए, 69,000 अफराद लापता हैं। सऊदी अरब के शहर रास तनूरा में सऊदी तेल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। सऊदी वजारत तवानाई के मुताबिक हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 14 सऊदी शहरी जाँ बहक हो गए। हादसे की वजह मालूम ना हो सकी, तहकीकात जारी। रास तनूरा ऑयल फील्ड पर अमरीका, ईरान, इसराइल जंग के बायस काम बंद था। 4 माह की बंदिश के बाद जुमे को काम दोबारा शुरू हुआ था। फ्रांस के मशरक़ी इलाके में भी छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 11 अफराद हलाक। स्काई डाइविंग स्कूल के तैयारे में पायलट, 5 तलबा, 5 इंस्ट्रक्टर सवार थे। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर जारी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस 5 रोज़ में अमवात की तादाद 325 से ज़ायद हो गई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में गर्मी से एक हफ्ते में 1300 अमवात हुई। पोलैंड में शदीद तरीन गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम, दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया, पारा 41 डिग्री को छू गया। फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेक डाउन। रेलवे सर्विसेज भी मुतासर। ख़राब मौसम और गरज चमक की वजह से हीथ्रो और गेटविक एयरपोर्ट्स पर 900 से ज़ायद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। रेलवे सर्विसेज भी मुतासर। दुबई में शदीद गर्म मौसम में गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात। दुबई पुलिस ने गाड़ियों में लगी आग की वीडियो जारी कर दी, खबरदार किया शहरी गाड़ियों की देखभाल मुनासिब तौर पर कराएं, गाड़ियों में जाली पुर्जे लगाने से भी गुरेज करें। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल की दौड़ से आउट कर दिया। ग्रुप 1 से ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट के बाद क्रिकेट छोड़ देंगे। बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट का ऐलान ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से गुफ्तगू के दौरान किया। स्टोक्स ने वनडे, 43 T20 और 122 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की।